गाइस यहाँ पर आइए, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पर आइए गाइस, नदी में देखिए कितना गंदा पानी है। ये सारा बारिश का पानी इकट्ठा हुआ है गाइस, और मैं आज इस वीडियो में इस पानी को पी के दिखाने वाला हूँ गाइस। और ये इस पानी को ध्यान से देखिएगा तो इसमें आपको छोटे छोटे कीड़े भी नजर आएंगे। इस पानी में काई भी लग गया गाइस। बहुत सारे पेड़ पौधे के पत्ते हैं और धूल मिट्टी, पूरे पानी कचरे से भरा हुआ है गाइस। और इससे गंदा पानी और कहीं भी नहीं हो सकता है। ये पानी इतना गंदा है, इसे कोई भी नहीं पी सकता है गाइस। ना मैं ना आप, दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा गंदा पानी नहीं पी सकता है। लेकिन हम इस गंदे पानी को फिल्टर करके आसानी से पी सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें वाटर प्यूरिफायर बनाना पड़ेगा जो कि पानी को फिल्टर करेगा। तो गाइज आज की वीडियो में हम सोलर वाटर प्यूरिफायर बनाएंगे जो कि सूर्य के प्रकाश से काम करेगा। गाइज हम इस पानी को फिल्टर करने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वाटर प्यूरिफायर का यूज नहीं करेंगे और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का यूज नहीं करेंगे। हमें कुछ लकड़ियां चाहिए और छोटा सा प्लास्टिक चाहिए। गाइज प्लास्टिक हमें वहां पर दिख गया, यहीं पर है, ये रहा गाइज। हमें इसके लिए कहीं ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, जो हमको आसानी से मिल जाए हम वही चीज का यूज करेंगे। और यहाँ पर बहुत सारा लकड़ियां है गाइज, लेकिन गाइज हमें इसमें कोई भी अच्छी लकड़ी नहीं दिख रही है। और यहाँ पर ये सारे बांधे हुए हैं। तो हमारे पास और भी लकड़ियां है, चलिए उधर दिखाते हैं। यहाँ पर जाओ। गाइस ये लकड़ियां हमें आसानी से मिल गई है, तो हमें और चीज़ों की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले इसको काट के हम वैसा बनाते हैं जैसा हमें जरूरत पड़ेगा। गाइस हमने सारे लकड़ियों को बराबर बराबर हिस्सों में काट लिया है। गाइस ये पूरे 8 ऐसे स्टिक्स बनाए हैं। हमने इस प्लास्टिक के हिसाब से छोटे छोटे काटे हैं लकड़ी, क्योंकि हम छोटा वाटर प्यूरिफायर बनाने वाले हैं। क्या बोला तूने? छोटा वाटर प्यूरिफायर बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक स्ट्रक्चर बना के यहाँ पर दिखा देते हैं। हम बस ये डेमो के लिए आपको बता रहे हैं। यहाँ पर ये 4 लकड़ियाँ इस तरह से रहेंगे और ऊपर से हम इस प्लास्टिक को ऐसे घुसा देंगे। गाइस हमारा जो वाटर प्यूरिफायर होगा कुछ इसी तरह का होगा। हमने आपको बस ये डेमो दिखाया है। तो सबसे पहले हमें इन लकड़ियों का एक चौकोर स्ट्रक्चर बनाना होगा। यहाँ पर इस 2 लकड़ियों को जोड़ने के लिए हम इस धागे का यूज करेंगे। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इस धागे से इन 2 लकड़ियों को इतनी मजबूती से यहाँ पर जोड़ दिया है। बस इसी तरह से सारे लकड़ियों को इसमें जोड़ेंगे। गाइस यहाँ पर हमने ये लकड़ियों का स्ट्रक्चर बना दिया है इस तरह से। देखिए गाइस कितना मजबूत स्ट्रक्चर है। अब इसके ऊपर से हम इस प्लास्टिक को ऐसा लगाएंगे। गाइस ये प्लास्टिक छोटा पड़ गया, देख सकते हैं इसमें नहीं घुस रहा है। गाइस मुझे पता नहीं था कि स्ट्रक्चर बड़ा बन जाएगा। हमने पूरा हिसाब से बनाया था, तब भी गाइस ये बड़ा बन गया, प्लास्टिक छोटा पड़ गया। गाइस वो प्लास्टिक को हमने तो यहाँ पर घुसा दिया इस लकड़ी के स्ट्रक्चर में, लेकिन यहाँ पर इतना छोटा पड़ जा रहा है, तो हम इस प्लास्टिक में से थोड़ा काट के वहाँ पर चिपकाएंगे। गाइस तो यहाँ पर हमारा बन चुका है वाटर प्यूरिफायर। बस अब इसे पानी के ऊपर टिकाना होगा। तो यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर नदी के ऊपर पानी को टिकाते हैं। लेकिन एक सेकंड गाइस, हमने तो यहाँ पर वाटर प्यूरिफायर बना दिया है, लेकिन इसमें जो पानी प्यूरिफायर होगा वो कहाँ जाके रुकेगा वो तो हमने सोचा ही नहीं गाइस। तो उसके लिए हमारे पास एक उपाय है। यहाँ पर आ जाओ, इसको इस तरह से रख लेते हैं। यहाँ पर गाइस हमारे पास ये छोटे छोटे कंटेनर, और इसमें गाइस हमारा जो पानी प्यूरिफायर होगा वो इसमें इकट्ठा होगा। और इन कंटेनर से गाइस एक और फायदा होने वाला है। हमारा जो ये वाटर प्यूरिफायर है पानी के अंदर नहीं डूबेगा। गाइस यहाँ पर एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं कि दूसरा प्रॉब्लम खड़ा हो गया। इसका चारों जो टांग है ये देख सकते हैं सिकुड़ जा रहा है। गाइस यहाँ पर देखिए, इसका एक टांग देखिए, यहाँ पर चारों टांग सीधा नहीं रह रहा है। तो इसका भी कुछ उपाय लगाना होगा। इसमें भी हमें लकड़ी बांध के इसको सीधा करना पड़ेगा इस तरह से। अगले दिन गाइस आज है दूसरा दिन और फाइनली हमारा जो वाटर प्यूरिफायर है वो पूरा अच्छी तरह से बन के तैयार हो गया है। हमने इसके नीचे कंटेनर भी लगा दिया गाइस, जिसमें साफ पानी आके इकट्ठा होगा। हमें ये बनाने में बहुत मेहनत लगा है, बस ये काम करना चाहिए गाइस।
मुझे नहीं पता कि ये काम करेगा या फिर नहीं, मैंने भी इसको फर्स्ट टाइम ही बनाया है। तो इसको देख लेते हैं पानी में रख के। ये देखिए गाइस, तो फाइनली ये पानी में तैरने लगा गाइस। तो ये सूर्य के प्रकाश फ्री ऑफ सोर्स से ये काम करता है। जैसे कि इस पर सूर्य का प्रकाश ऐसे पड़ता है तो इसके अंदर जो हवा है इसको हमने चारों तरफ से पैक कर दिया है। इसके अंदर जो गर्म हवा होगा इसी के अंदर रहेगा और नीचे से पानी वाष्पीकृत होकर इसके अंदर ही रहेगा और सारा जो वाष्प वाला पानी है वो प्लास्टिक से होते हुए इस कंटेनर में भर जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारा वाटर प्यूरिफायर काम करेगा गाइस। हमें पता है कि हमारा जो वाटर प्यूरिफायर है वो सही ढंग से नहीं बन पाया है, लेकिन जो तरीका है वो बिल्कुल सही है गाइस। पानी को फिल्टर करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि हमारा जो वाटर प्यूरिफायर है वो बहुत छोटा है, लेकिन इससे हमें मतलब नहीं है, बस हमारा जो तरीका है सही से काम करना चाहिए। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से नाव जैसा पानी में तैर रहा है। ये देखिए गाइस, हवा जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा है उसी डायरेक्शन में ये नाव जैसा तैर रहा है। हम इसको ऐसे ही कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। कुछ देर के बाद हम आकर इसको चेक करेंगे कि इसमें पानी भर पाया है या फिर नहीं इस कंटेनर में। गाइस, तो हम लोग टाइम पास कर लिए बहुत, 2 घंटा से ज़्यादा हो चुका है और यहाँ पर देखते हैं गाइस कि हमारा जो प्यूरीफायर है वो काम किया या फिर नहीं। ओ गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो वाष्प बनना है वो बन गया है गाइस। देख सकते हैं इसमें प्लास्टिक पर आपको दिख रहा होगा पानी का जो बूंद बूंद है यहाँ पर दिख रहा होगा। अनबिलीवेबल गाइस, हमने नहीं सोचा था कि ये काम कर पाएगा और देखिए जो अच्छे तरह से काम कर रहा है। इसमें पानी दिखाओ तो गाइस, इसमें तो पानी नहीं है इस वाला कंटेनर में, बगल वाले कंटेनर में देखते हैं इसमें गाइस एक आध बूंद पानी है। देख सकते हैं नीचे, ये देख सकते हैं यहाँ पर बूंद एक ठो लटका हुआ है बूंद यहाँ पर गिरने के लिए इसमें कंटेनर में। इस तरह से जो धीरे धीरे पानी है बूंद बूंद करके प्लास्टिक पर से नीचे कंटेनर में भरेगा और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से वाष्प बना है अंदर। आपने ऐसा एग्जाम्पल अपने जीवन में कभी न कभी देखा ही होगा गाइस। पानी के संपर्क में कोई पॉलिथीन रखते हैं तो उस पॉलिथीन में वाष्प बनने लगता है, उस पॉलिथीन के अंदर कुछ पानी के बूंद इकट्ठे होने लगते हैं। तो वही ट्रिक गाइस हमने यहाँ पर लगाया है। तो कुछ देर और हम टाइम पास कर लेते हैं, उसके बाद फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। गाइस, बहुत देर हो चुका है, मैं घर चला गया था, देखते हैं कि कितना पानी फिल्टर हुआ इसमें। शाम भी हो गया है गाइस। तो यहाँ पर देखिए गाइस, हमारा जो वाटर प्यूरिफायर है यहाँ पर पानी में और इस कंटेनर में देख सकते हैं गाइस पहले जितना पानी था उतना ही है गाइस। नहीं गाइस, थोड़ा सा पानी बढ़ा है, पानी का लेवल। यहाँ पर इसको बाहर निकाल देते हैं अभी थोड़ा देर के लिए। हमने इस सोलर वाटर प्यूरिफायर को पूरे सुबह से गाइस पानी में छोड़ा हुआ है और इस कंटेनर में देख सकते हैं पानी का लेवल इतना ही है गाइस। बाकी हमारे पास 4 ठो ऐसा कंटेनर लगा हुआ है इस वाटर प्यूरिफायर में, तो ऐसा ही गाइस इतना लेवल का पानी होगा। और इसमें देख सकते हैं जो बगल का इसमें देखिए गाइस कितना वाटर का लेवल है। यहाँ पर देख सकते हैं गाइस ये कंटेनर थोड़ा टेढ़ा हो गया है तो इसका पानी लग रहा है अब नीचे गिर गया होगा, इतना ही इसमें है। उधर दिखाओ, इसमें गाइस ये इतना पानी का लेवल है। तो फाइनली गाइस हमारा जो वाटर प्यूरिफायर है वो सही से काम कर रहा है। इतना पानी गाइस फिल्टर हो गया। चलिए इसमें गिलास में इसको निकालते हैं और पी के दिखाते हैं गाइस पानी कैसा है। हम एक गिलास लेके आ गए हैं गाइस, लेकिन एक मुश्किल है गाइस कि इस पानी को गिलास में कैसे निकाले। लेकिन किस तरह से गिलास में तो पानी तो निकालना ही है, देखते हैं किस तरह से निकलेगा। ये देखिए गाइस हमारा जो पानी है फिल्टर वाला इसमें निकल रहा है। यहाँ पर देखिए गाइस इतना ग्लास में गाइस इतना पानी है, इतना देख सकते हैं। इतना देर से गाइस सुबह से इतना ही पानी इकट्ठा हुआ है इस फिल्टर से। थोड़ा सा पानी नीचे भी गिर गया गाइस, यहाँ पर अगल बगल में देख सकते हैं, क्योंकि हम गिलास में जब पानी ट्रांसफ़र कर रहे थे तो इस समय ये कंटेनर टेढ़ा हो गया था तो वही पानी नीचे गिर गया है। तो पानी का गाइस कलर में कोई चेंजिंग नहीं है, पानी तो जैसा रहता है वैसा ही है। इसको टेस्ट करते हैं अब। गाइस ये पानी बहुत ही स्मूथ है, जैसा कि वाष्प जैसा लगता है उसी तरह स्मूथ है एकदम। जैसे कि वाष्प को हम हाथ में लेते हैं बहुत स्मूथ लगता है, चिकना चिकना वैसा ही लग रहा है ये। लेकिन ये पानी गाइस हमारे इस वाटर प्यूरिफायर का है
जो कि हीट से वाष्प बन के इस गिलास में इकट्ठा हुआ है, इस कंटेनर में इकट्ठा हुआ है। तो गाइज हल्का हल्का गर्म भी है। तो गाइज आप इस तरीके से कितना भी गंदा पानी को आसानी से साफ कर सकते हैं, मतलब फिल्टर कर सकते हैं और उसको पी सकते हैं। गाइज मैं नहीं कहूँगा कि आप ऐसा ट्राई करिए, हाँ अगर ट्राई कर सके तो इससे बड़ा बना कर ट्राई कर सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो और उस पानी को आप दिन भर यूज कर सके। बाकी हमें जो साइंस दिखाना था वो साइंस हमने आपको दिखाया है। अगर हम इस वाटर प्यूरीफायर को नीचे से धरती पर अगर रख दे ज़मीन पर, तो ऐसे भी गाइज वाटर फिल्टर हो सकता है। इस जो मिट्टी आप देख सकते हैं गाइज, इस मिट्टी से भी वाटर फिल्टर हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि इस मिट्टी से भी हम वाटर को फिल्टर करके दिखाएं, तो आप इस वीडियो पर एक कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगा तो इस ट्रिक के लिए हमारी वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।